दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश कहें अथवा संघ शासित प्रदेश, दोनों का अर्थ एक ही है। हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्यों विभाजित कर दिया गया है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया है, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था दो तरीके से विभाजित है, एक केंद्र और दूसरा संघ। भारत के संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब है कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। उसको राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, लेकिन अगर देश की एकता अखंडता पे खतरा प्रतीत होता है तो केंद्र शासित उस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदला जा सकता है। और हाल ही स्थिति में जम्मू कश्मीर की स्थिति यही देखी गई है। तो दोस्तों हम एक एक केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी राजनीतिक सीमाओं के बारे में देखेंगे, उनकी राजधानियों के बारे में समझेंगे और उनसे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में देखें तो जम्मू कश्मीर कभी इस तरीके से एक राज्य था, ठीक है। तो इस राज्य को भारत सरकार ने दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया, जिनमें से पहला है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो दो केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? दरअसल में सबसे पहले हम देखें जम्मू के बारे में या कश्मीर घाटी के बारे में। दोस्तों कश्मीर घाटी में एक लंबे दशक से यहाँ पर राजनीतिक स्थितियाँ सामान्य नहीं थी और यहाँ की राजनीतिक स्थितियों में देखा जाए तो बहुत सारे आतंकी गतिविधियाँ यहाँ पे लोग शामिल थे, पत्थरबाजी करते थे। तो भारत सरकार एक लंबे समय तक इंतज़ार करती रही कि जम्मू कश्मीर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सामान्य हो जाए, लेकिन कुछ नेताओं की गतिविधियों की वजह से वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। अंततः कि भारत सरकार ने उसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने का निर्णय लिया, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोस्तों लद्दाख को जम्मू केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि इस क्षेत्र में, ऐसे करके देखिएगा, ये लद्दाख हो गया और ये जम्मू कश्मीर हो गया। तो जम्मू कश्मीर में ही प्रशासनिक गतिविधियां केंद्रित थी और इस लद्दाख क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां शिथिल थी। आप ये भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का यानी लद्दाख क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, तो जम्मू कश्मीर से अलग करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो लेह बना दी गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर को भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल दिया गया। उसके बाद हम आते हैं चंडीगढ़ के बारे में। दोस्तों चंडीगढ़ जो क्षेत्र है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की सीमा के बीच है। तो देखिएगा ये आपका पंजाब है और इस क्षेत्र में ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है और यहाँ पर ये आपका हरियाणा है। अब हम बात करते हैं कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया। सबसे पहला लद्दाख हो गया और दूसरा कश्मीर हो गया, तीसरा हम बात करते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि जब चंडीगढ़ को व्यवस्थित रूप से बसाया गया था तो पंजाब
इस व्यवस्थित क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल करना चाहता था और चंडीगढ़ अपने राज्य में शामिल करना चाहता था। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करते हुए यहाँ पर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इस तरीके से देखा जाए तो चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर 3 राजधानियाँ हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ की राजधानी गढ़, फिर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और फिर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में 3 राजधानियां हैं। दोस्तों, राजधानियां एक तरीके से प्रशासनिक केंद्र होते हैं जहां से उस क्षेत्र के प्रशासन का संचालन किया जाता है। उसके बाद अगला केंद्र शासित प्रदेश देखें तो दिल्ली है, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पे है। ये ऐसा करके, ये उत्तर प्रदेश है और ये दिल्ली है। तो ये चौथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हुआ। अब हम बात करते हैं दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, उसके पीछे क्या उद्देश्य है। दरअसल में वो क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। ऐसे हालात में दिल्ली जो है पूरे भारत का हृदय स्थल है जहाँ से पूरे देश का संचालन होता है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया गया है। किसको? दिल्ली को। और दिल्ली में 2 राजधानियाँ हैं, एक दिल्ली पूरे क्षेत्र की राजधानी और एक पूरे भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो यहाँ पर 2 राजधानियाँ स्थित हैं, एक तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली और दूसरा पूरे भारत की राजधानी नई दिल्ली। उसके बाद अगला केंद्र शासित प्रदेश देखें तो आपको ये म्यांमार दिखेगा। म्यांमार के नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों, सामरिक दृष्टि से को ध्यान में रखकर इसे अंडमान और निकोबार इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब इसे राज्य क्यों नहीं बनाया गया? राज्य दरअसल में भारत से काफ़ी दूर स्थित है और राज्यों की अपनी स्वतंत्रताएं होती हैं। अगर वो स्वतंत्रताएं प्रयोग करने लगेगा तो हो सकता है यहाँ की व्यवस्था अव्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हो जाए और दूसरा देश इस क्षेत्र में हावी हो जाए। और समुद्र स्थल अपने आप में एक सामरिक स्थल के रूप में होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इस तरीके से ये 5वां केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद अगला केंद्र शासित प्रदेश हम लोग देखते हैं पुडुचेरी। अगर पुडुचेरी के बारे में देखें तो यहाँ से कई सवाल बनते हैं कि पुडुचेरी के कितने भाग हैं, पुडुचेरी कहाँ पर स्थित है, कितने राज्यों में स्थित है, उनके कौन कौन से राज्यों में स्थित हैं। तो ऐसे देखिएगा, ये आपका केरल है और ये तमिलनाडु है। और ये कर्नाटक है और ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले तमिलनाडु में देखें। तमिलनाडु में पुडुचेरी के 2 पार्ट स्थित हैं। पहला है पुडुचेरी और दूसरा है करिकाल। करिकाल, तो करिकाल भी इसका भाग है, ये पुडुचेरी का भाग है। करिकाल किसका भाग है? पुडुचेरी का भाग है। पुडुचेरी का एक भाग आंध्र प्रदेश में है और जिसका नाम है येनम। येनम
और इसका एक भाग केरल में स्थित है। ये केरल हो गया और इसका नाम है, ये मानव के आकार का है और इसका नाम है माहे। तो इस तरीके से पुडुचेरी के 4 भाग हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, 2 तमिलनाडु में हैं और 1 केरल में है। या इनको यनम, पुडुचेरी, करिकाल, इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने के लिए भी दिया जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पर कई स्थल मौजूद हैं और ये आपका 6वां केंद्र शासित प्रदेश बना। उसके बाद अगला केंद्र शासित प्रदेश, और सबसे पहले यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है उसको देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कौन सी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर है और कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान ये वही प्लेस है जहाँ पर सेलुलर जेल थी, अर्थात जहाँ पर काले पानी की सजा दी जाती थी। उसके बाद अगला केंद्र शासित प्रदेश है और वो है लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप इस तरीके से एक द्वीपों का समूह है और एक दक्षिण में है। तो ये पूरा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। उसके बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये भी जो है समुद्र में स्थित है और ये भी जो है सामरिक दृष्टि अर्थात सुरक्षा को ध्यान में रखकर, ये मिलिट्री पावर कह सकते हैं, और इस कारण इसको यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है ताकि इसका प्रशासन डायरेक्ट केंद्र सरकार अपने अधीन रख सके। उसके बाद हम बात करते हैं दमन और दीव के बारे में। दोस्तों दमन दीव और दादरा नगर हवेली ये पहले अलग अलग थे और अब इनको क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया है और इसकी राजधानी दमन को बना दी गई है। तो दमन दीव के बारे में देखिएगा, ये दोस्तों गुजरात है। गुजरात के दक्षिण में यहाँ पर ये दीव है, ध्यान दीजिएगा, ये दीव है, द्वीप नहीं है, दीव है। और यहाँ पर दमन है और यहाँ दादरा नागर हवेली, और इनकी जो राजधानी है वो दमन को बनाई गई है। जबकि इन सबका स्थित कहाँ है? गुजरात में, लेकिन इनका जो न्यायिक क्षेत्र है वो मुंबई पड़ता है। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश पूरा होते हैं। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा हो कि बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप ऐसे काम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम और अधिक से अधिक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको फ्री एजुकेशन प्रदान की जा सके। थैंक यू।